जल्द वह समय आने वाला है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। आर्यन को बचपन से ही एलर्जी थी। आर्यन सभी बच्चों से थोड़ा सा अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते तो वह घर के किसी कोने में बैठा रहता। उसकी एक अजीब परेशानी थी, एलर्जी, जिसके कारण वह बार बार छींकता रहता। रात के समय जब उसकी माँ उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती, तभी उसे छींक आ जाती और वह सो नहीं पाता। एक दिन जब उसके 15 साल पूरे हुए और उसे फिर से छींक आई, तो उसका शरीर अचानक से एक राक्षस में बदल गया। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं बहुत भारी भारी सा महसूस कर रहा हूँ। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह डर के मारे घर से भाग गया। अगली सुबह जब वह वापस इंसान में बदल जाता है, तो वह अपनी बचपन की दोस्त रिद्धि के पास जाता है और अपनी हालत के बारे में बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ रिद्धि, मेरी बात का यकीन करो। आर्यन, अगर तुम सच कह रहे हो तो अब तुम्हें गांव के प्रसिद्ध पंडित अग्निवेश ही इसके बारे में बता सकते हैं। अब आर्यन और रिद्धि गांव के उस प्रसिद्ध पंडित अग्निवेश के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। मेरा यकीन करिए पंडित अग्निवेश जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ आर्यन, और यह एक श्राप है जो कि तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा तुम्हें मिला है। कैसा श्राप पंडित अग्निवेश जी? आर्यन के पूर्वजों में से एक ने सैकड़ों साल पहले एक अदम्य शक्ति के खिलाफ विद्रोह किया था। बदले में उस अदम्य शक्ति ने उसके वंशजों को श्राप दिया है कि वह जब छींकेंगे वे एक राक्षस के रूप में बदल जाएंगे। इसका कोई तो उपाय होगा पंडित अग्निवेश जी, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें उस अदम्य शक्ति को हराना होगा। पर मैं उसे कैसे हरा पाऊंगा? मेरे पास तो कोई शक्तियां भी नहीं हैं। जब तुम राक्षस का रूप धारण करते हो तब तुम्हारे पास राक्षसी शक्तियां होती हैं, जिससे तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस अदम्य शक्ति को हरा सकते हो। ठीक है पंडित अग्निवेश जी, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर आर्यन और रिद्धि वहां से चले जाते हैं। उसी रात आर्यन को फिर से छींक आती है और वह एक बार फिर से अपने राक्षसी रूप में आ जाता है। लेकिन इस बार उसने उस अदम्य शक्ति को अपने दिमाग पर हावी होते हुए महसूस किया और उसकी आंखों के सामने खून के धब्बे दिखने लगे। अचानक से उसका शरीर किसी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है वह अदम्य शक्ति मुझ पे हावी हो रही है। अब मैं क्या करूं? लगता है वो समय आ गया है और अब मुझे रिद्धि के साथ जाना ही होगा। पंडित अग्निवेश जी, मुझे बचा लीजिए। ये अदम्य शक्ति मेरे दिमाग पर हावी होती जा रही है। तभी पंडित अग्निवेश अपने मंत्र के जरिए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर वही अदम्य शक्ति प्रकट होती है और ये वही अदम्य शक्ति थी जिसने आर्यन के परिवार को श्राप दिया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मुझे श्राप मिला है। आर्यन, तुम अभी समझ नहीं रहे कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा, क्योंकि यह एकमात्र तरीका है इस श्राप से मुक्त होने का। जब तक तुम अपने भय का सामना नहीं करोगे, यह श्राप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी पंडित अग्निवेश आर्यन से कहते हैं, आर्यन, वो शक्ति तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस अदम्य शक्ति को खत्म करना होगा। यही मौका है तुम्हारे पास। पंडित अग्निवेश के इतना कहते ही आर्यन उस अदम्य शक्ति पर जैसे ही हमला करता है, वह शक्ति वहां से तुरंत गायब हो जाती है। वो कहाँ गई? मैंने जैसे ही हमला किया वो अचानक गायब कैसे हो गई? लगता है
वह अदम्य शक्ति कहीं चली गई, लेकिन वह मुझे कुछ बताना चाहती थी। और मुझे ऐसा क्यों लगा वो मुझे मारने की कोशिश नहीं बल्कि कुछ बताने का प्रयास कर रही थी। आर्यन, यह अदम्य शक्ति इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। आर्यन, वो अदम्य शक्ति तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारी शक्तियों को पाना चाहती थी। आज तो वह अदम्य शक्ति चली गई, लेकिन वो दोबारा आएगी और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ पंडित अग्निवेश जी, क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है। इतना कहकर पंडित अग्निवेश और रिद्धि अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ आर्यन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें वह सच बताना चाहती हूँ जिससे तुम बिल्कुल अनजान हो। कैसा सच? मुझे पता है तुम मुझे अपने वश में करना चाहती हो। नहीं आर्यन, जिस पंडित अग्निवेश की मदद से तुम मुझे खत्म करना चाहते हो वो कोई पंडित नहीं है, बल्कि एक तांत्रिक है जिसने तुम्हारे पूर्वजों को श्राप दिया था, और वो तांत्रिक मेरी शक्तियां तुम्हारे जरिए पाना चाहता है। आर्यन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके मन में उथल-पुथल मच रही थी। वह किस पर कैसे यकीन करे? पंडित अग्निवेश तो हमेशा से एक अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं, लेकिन उस अदम्य शक्ति के शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ आर्यन, यही सच है। तुम्हारे पूर्वज मेरी पूजा करते थे और उस तांत्रिक से लड़ने के लिए तुम्हारे पूर्वज और हम एक साथ मिलकर लड़े, लेकिन वह तांत्रिक इतना शक्तिशाली था कि हम लोग हार गए, और वो तांत्रिक मेरी शक्तियां पाना चाहता था जिससे वह अपनी हुकूमत चला सके, लेकिन उसकी यह साजिश काम नहीं आई और मैंने किसी तरह अपनी शक्तियों को उसकी पहुंच से दूर रखा, और तब से लेकर आज तक सदियों से मैं छिपती आ रही हूँ। हर बार जब वह मुझे खोजने की कोशिश करता है, मैं किसी नए रूप में किसी नए स्थान पर चली जाती हूँ, लेकिन अब समय आ गया है आर्यन, मैं और अधिक नहीं छुप सकती, और इस बार उसे रोकने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तभी हम मिलकर उस तांत्रिक को हरा सकते हैं। तभी अचानक वहां पंडित अग्निवेश आ जाते हैं। आर्यन, यही मौका है, तुम्हें उस अदम्य शक्ति को खत्म करना होगा। जी पंडित अग्निवेश जी। अब आर्यन के इतना कहते ही वह पंडित अग्निवेश पर ही अपनी शक्ति का प्रहार करता है, और उसके वार से पंडित अग्निवेश अपने असली रूप में आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल ही गया। अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। आर्यन, तुम्हें अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानना ही होगा। जब तक तुम अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं समझोगे, तब तक उस तांत्रिक को हराना संभव नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? तुम दोनों की ताकत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही वो तांत्रिक आर्यन पर अपनी शक्ति का प्रहार करता है, वैसे ही वो अदम्य शक्ति आर्यन के सामने आ जाती है, और अदम्य शक्ति अपनी शक्तियों से उस तांत्रिक पर प्रहार करती है। अब दोनों की शक्तियां आपस में भिड़ने लगती हैं। तभी रिद्धि अचानक पीछे से आकर अपनी शक्तियों से आर्यन पर प्रहार करती है। आर्यन पराजित होकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर वह तांत्रिक अदम्य शक्ति की समस्त शक्तियां अपने वश में कर लेता है, जिससे उसकी ताकत असीमित हो जाती है। उठो आर्यन, उठो, तुम्हें उस तांत्रिक को हराना ही होगा।
मेरी प्यारी बेटी, आखिरकार तुमने मेरा सपना पूरा कर ही दिया। अब इस संसार में कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। तभी आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ भयानक हो चुका है। जैसे ही वह अपने होश में आता है, उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह जाता है। रिद्धि, जिसे वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझ रहा था, दरअसल वह तांत्रिक की ही पुत्री निकली। रिद्धि, ये तुमने क्या किया? मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। आर्यन, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद कर रही थी? नहीं, मैं अपने पिता को हारते हुए नहीं देख सकती थी। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ थी, ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं और सही समय आने पर तुम्हें मात दे सकूं। आर्यन का दिल गुस्से और विश्वासघात से जल उठता है। उसकी आंखों में गहरा आक्रोश चमक उठता है। वह अपनी पूरी शक्ति समेटकर तांत्रिक पर एक जबरदस्त प्रहार करता है। तांत्रिक दर्द से चीख उठता है। उसकी काली शक्तियां धीरे धीरे दुर्बल होने लगती हैं। उसकी आंखों में भय साफ झलकने लगता है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मेरी अपार शक्ति, मैं तो अमर था। नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आर्यन, तुमने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी और उस दिन के लिए तुम तैयार रहना। इतना कहकर रिद्धि एक रहस्यमयी धुंध में वहां से गायब हो जाती है। आर्यन, अंततः तुमने अपनी सच्ची शक्तियों को पहचान लिया और बुराई को पराजित कर दिया। यह केवल तुम्हारी विजय नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की भी जीत है। लेकिन याद रखना, शक्ति का वास्तविक अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना है। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना और उन लोगों की रक्षा करना जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। इतना कहकर वह अदम्य शक्ति भी वहां से चली जाती है और आर्यन को अब एहसास होता है कि उसका जन्म लोगों की सहायता करना है और इसी के साथ वह अपने डर पर काबू पा लेता है। अब आर्यन अपने राक्षसी रूप से बदलकर अपने असली रूप में आकर वहां से चला जाता है।